ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम ओलिगोस्पर्मिया में एंटर हो जाते हैं, पहले उसके बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स के पास मेरी क्वेरी आती है या मेरे पास क्वेरी आती है उनकी कि सर हम ऐसा क्या करें कि हम इस स्थिति में हैं, अभी हमारे जो स्पर्म है वो फर्टाइल है, या वो उनके माइंड में थ्योरी होती है कि उनके सीमन पतला आ रहा है या गाढ़ा आ रहा है, जिसकी वजह से कोई दिक्कत आ सकती है। तो आज सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ समझ लो कि ओलिगोस्पर्मिया में एंटर क्यों होते हो। ओलिगोस्पर्मिया माने कि शुक्राणु का कम होना। शुक्राणु कम होना माने कि 15 मिलियन से कम होने को हम ओलिगोस्पर्मिया की स्थिति में रखते हैं। अब उसमें एंटर होते क्यों हैं, उसके पीछे रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, वो अप टू मार्क नहीं है। अप टू मार्क मतलब कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो इसमें एंटर होते हैं उनकी एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं लाइफस्टाइल में। जैसे कि पहले वो डे शिफ्ट कर रहे होते हैं, देन उसके बाद उन्होंने नाइट शिफ्ट करनी स्टार्ट करी। नाइट शिफ्ट में क्या हुआ कि उनका जो ईटिंग हैबिट्स थे, जितनी भी उनकी लाइफ थी, वो थोड़ी स्ट्रेस में जाती है। स्ट्रेस में जाने की वजह से उनके स्पर्म काउंट में भी असर आता है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि हमारी फिज़िकल बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है। जैसे कि हमें कुछ भी करना है या काम कुछ भी हमारे साथ होते हैं डे टू डे की रूटीन में, हमारे को एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए भगवान ने हमें ऊपर 2 पैर 2 हाथ सब कुछ दिया है। अगर हम उनसे काम ना लेना तो वो धीरे धीरे जाम होने लगते हैं, और जब वो जाम होने लगते हैं तो वो कुछ इफेक्ट हमारी बॉडी पे भी डालते हैं। जैसे कि अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी काम नहीं करती इतनी बढ़िया जितनी वैसे करनी चाहिए। अब आप एक यूजुअली देखो, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो तो आपको भूख भी अच्छी लगेगी, ठीक है, आपको काम करने में भी मन करेगा, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। तो सो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है हमारी एक्सरसाइज से। अगर हमारी एक्सरसाइज इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है, हम एक जगह बैठे बैठे पूरा दिन का काम करते रहते हैं, जैसे कि अभी लॉकडाउन में हुआ कि आईटी वाले जितने भी सेक्टर था उन्होंने वर्क फ्रॉम होम लिया। तो वर्क फ्रॉम होम होने के बाद उन्होंने क्या किया, लैपटॉप पे काम करना स्टार्ट किया। तो इस दौरान आईटी के पेशेंट्स बढ़ गए। वैसे कुछ नहीं था, उनको घर पे ही बैठ बैठ के स्ट्रेस होने लग गया, और घर पे ही उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं ली। घर पे ही बैठते थे, बेड से उठते थे, बेड पे ही बैठ जाते थे। इसके अलावा उनकी लाइफ एक कमरे के बंद थी। इस वजह से उनकी ओलिगोस्पर्मिया में आने की संभावना ज़्यादा बढ़ गई। अब सेम चीज़ है कि अगर आप एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते, आपकी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती, तो शायद आप इस स्थिति में नहीं आए होते। मैं आईटी वाले सब सेगमेंट को पकड़ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सबसे लंबा टाइम काम किया वर्क फ्रॉम होम पे। अब बात करते हैं थर्ड रीज़न पे। थर्ड रीज़न सबसे मेन रीज़न है, जैसे कि आजकल का मौसम। ये मौसम क्या है कि कोलाइटिस क्रिएट करता है, आईबीएस क्रिएट करता है। ये दोनों स्थिति में हमको ही ट्रबल देता है, हमारे ही शुक्राणु को कम करता है। अब उसके पीछे रीज़न समझते हैं कैसे करता है वो। अगर मैं आईबीएस हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट हूँ, मैं अपने पे ले रहा हूँ, एक सुनना, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, कि मैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, मेरे को डिजीज़ हो गई है, मेरे इन्फेक्शन हो गया है, मेरी इंटेस्टाइन इतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मेरा जो फूड है वो मेरी बॉडी में नहीं लगेगा, क्योंकि जो वो निकाल रहा है फूड में से, जो एक्सट्रैक्ट या करना चाहिए उसको, न्यूट्रिशन, एनर्जी, ये जितनी भी चीज़ें वो निकाल रहा है, वो अपनी बॉडी में एसिमुलेट नहीं कर पा रहा है। और ना एसिमुलेशन करने की वजह से क्या होगा कि मैं अपनी कुछ स्थितियों में वीक पड़ूंगा। जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी बोलता था कि हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, या जैसे मैं बोलूँ शुक्राणु जो बनाने वाली जो मैकेनिज़्म है, वो हमारे 7वें पायदान पे, 7th, और वो लास्ट स्टेप है। और तो सबसे पहले जो वीक पड़ता है वो वही पोर्शन पड़ता है जहाँ पर हमें स्पर्म काउंट कम देखने को मिलते हैं। अगर आप आईबीएस या कोलाइटिस के पेशेंट हो तो हमारी इंटेस्टाइन इतना जूस नहीं निकाल पाती, और उससे हमारी बॉडी को इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, और जो सबसे पहले वीक पड़ता है वो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का मैकेनिज़्म है। तो इसीलिए अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हो जिसमें आपको मोशन बार बार करने जाना पड़ रहा है, मान लीजिए खाना खाने के बाद मोशन करने जाना पड़ रहा है, तो आप उसका आज से ही कहीं ना कहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। और इसी के साथ अगर आपको बार बार डायरिया लगता है, हर 10-5 दिन में डायरिया लग रहा है, तब भी सेम स्थिति है कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। और अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना के बराबर है और आप कह रहे हो कि मैं कर ही नहीं पाता या मैं हो ही नहीं पाता, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपकी बदन, आपका शरीर कुछ ना कुछ व्यायाम मांग रहा है। उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा जिसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट बढ़ सकते हैं। बहुत कॉमन चीज़ नहीं है या बहुत
जिससे मैं बोलूँ कि बहुत टफ एक्सरसाइजेज नहीं है। उसमें कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जैसे कीगल एक्सरसाइजेज है, बहुत कॉमन है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो गूगल वाले भी बताते हैं कीगल एक्सरसाइज के कितने कितने पोस्चर होते हैं। आप उन्हीं को ही अपनी डे टू डे की रूटीन में लेकर आ सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका पेल्विक पोर्शन अच्छा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, और उसी के साथ साथ आपके वहाँ पर PME और ED की दिक्कत भी सॉर्टेड हो जाती है, जो कीगल एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करते हैं। और अगर आपको कुछ और जानना है, समझना है, या आपको लग रहा है कि ओलिगोस्पर्मिया में मैं एंटर क्यों हुआ, तब भी आप मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मैं कुछ वीडियोस क्लिप्स लगा रहा हूँ आपके लिए, देखूँ जो पेशेंट रिकवर हो पाए, क्योंकि ओलिगोस्पर्मिया को रिकवर करना इज़ अ ईजी टास्क। कोई ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके लिए, क्योंकि आपके शुक्राणु कम हो रहे हैं, बस हमें बस ये जगह देखनी होती है कि किस वजह से हो रहे हैं, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ स्टेबल चलेगी, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आती। तो इसी के साथ अगर आप ये देख रहे हो बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट्स, इसमें खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि पेशेंट की रिकवरी कितनी अच्छी है, कितनी फास्ट है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।